जय श्री राम। जय मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हुए है सोहि राम रचि राखा, हो कर तरक बड़ा वही शाखा। धैनु ध्रुव बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रह कयों विदेह सन, जान सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंडलों की मूल गोदूल की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। ये जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित है कहो नर नाहा, अब विलंब कर कारण कहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब ल्याए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया, वे सब मंडल का सामान सजा कर ले आए। और शंख निशान पवन बहुबाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। और सुबग सुहासिन गावहि गीता, करहि वेद धुन विप्र पुनीता। सकन नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शगुन की वस्तुएं दति दुर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। और लेने चले सादर यही भांति, गए जहां जन बास बराती। और कौशलपति कर देख समाजू, अति लघु लाग तिन्ह सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेकर चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। और भयों समयों अब धारे पाऊ, ये सुन परा निशान ही घाऊ। गुरहे पूछ कर कुल विधि राजा, चल संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। ये सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों को और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अब देश कर, देख देव ब्रह्मांड। लगे सहर सराहन सहज मुखो, जान जन्म निजवादी। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी
आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। सुर नर मुसुमंगल अब सर जाना, वर्षै सुमन बजाए निशाना। शिव ब्रहादिक विबुध वरु था, चढ़े विमान ही नाना जू था। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देवव्रत युद्ध टोलियां बना बना कर विमानों पर जा चढ़े और प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू, चले विलोकन राम बिहाऊ। देख जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक समय लगु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चली। जनकपुरी को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे और चित वहीं चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नार नर रूप निधाना, सुगर सुधर्म सुशील सुजाना। विचित्र मंडपों तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुगर, श्रेष्ठ, धर्मात्मा, सुशील और सुजान है। और ते नहीं देख सब सुर सुर नारी, वह नखद जन विद उजियारी। विविध भयो आचरज विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्होंने देखकर सब देवता और देवागणाएं ऐसे प्राहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपने कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। और सिया समझाए देव सब जने आचरज भुलाहूं, हृदय विचारहूं धीर धर सिय रघुवीर बिहाहूं। तब शिवजी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि ये भगवान की महामाया में निशक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्राह्मणों के परम ऐश्वर्य साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। और जिन करे नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। पर कर तल हो है पदारथ चारी, तैसी राम कहूं कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ और धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। और यही विधि शंभु सुर है समझावा, उन्हें आगे बर बस है चलावा।
देवन देख दशरथ ही जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदी स्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। और साधु समाज संग मही देवा, जन तन धरे करह सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुतचारी, जन अप बरंग सकल तनुधारी। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं की और ब्रह्मांडों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हूँ। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालों सीमा पे स्वरूप आयोज्य शरीर धारण किए हुए हूँ। और मरकत कनक बरन बर जोरी, देख सुरह भय प्रीत न थोरी। पुन राम ही बिलोक यह हर से, नृपह सराह सुमन तह बर से। मरकर मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाई। राम रूप नख सिख सुभग, बारह बार निहार। पुलक गात लोचन, सजल उमा समेत पुरार। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमासुओं के जल से भर गए। और के कंठ दुत श्यामल अंगा, तड़ित विनिंतक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांत सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कार्ति वाला हरिताल श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर पित रंग के वस्त्र हैं। सब मंडल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। और शरद विमल विदु बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाए मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख सद्र पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाला है। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। और बधु मनोहर शोहे संगा, जात नचावत चपल तरंगा।
राजकुंवर बर बाज दिखावहीं, बस प्रसंग बिरदे सुनावहीं। साथ में मनोहर भाई सुशोभित हैं, जो चंचल घोड़ों के नचाने हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मगध भाट विरुद्ध बावली सुना रहे हैं। और जहि तुरंग पर राम बिराजे, गति बिलोक खगनाय कुलाजे, कहीं न जाए सब भांत सुहावा, बाज बेश जने काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। जनुबाज बेश बनाए मन सिज, राम हित अति सोहई, अपने बल रूप गुण गति, सकल सुबल बिलोमहि, जगमगत जीन जराब ज्योत, सुमुत मनि मानिक लगे, किंकिन लगाम ललित, बिलोक सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत सुशोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन सही लैलीन मन, चलत बाज छवि पाब, भूषित उड़गन तड़ित घन जन, बर बरहे न चाब। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा वही शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अखंडित मेघ सुंदर मोर को नचा रहे हो। और जेहि बरबाज राम अब बारा, तेहि सारदौना बरने पारा, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदशी अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र ही इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरिहित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे, निरख राम छबे विदेहर शाने, 8 नयन जान पचिताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मण जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे।
और सुर से न पुर बहुत उछाहू, विदित बेड़प लोचन लाहू, राम ही चितब सुरेश सुजाना, और गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के नेतापति स्वामी कार्तिकी के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से युचंडे अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के साप को अपने लिए परम हित कर मान रहे हैं। और देव सकल सुरपत है सिहाही, आज पुरंदर सम को नाही, मुदित देव गण राम ही देखी, नृप समाज दुहे हर्ष विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्षा कर रहे हैं कि और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हर्ष राज समाज देहु दिशि, धुंध भी बाज है घनी, वर्ष है सुमन सुर हर्ष कहें जय जयति जय रघुकुल मणि। यही भात जान बरात आवत, बाजने बहु बाजही, रानी सुहासिन बोल पर छन, हेतु मंगल साजही। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से लंगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परिछन के लिए मंडल दिव्य सजाने लगी। और सजी आरत अनेक विधे, मंगल सकल सवार, चले मुदित पर छन करन, गज गामिनी बरनार। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंडलों दिव्यों को यथायोग्य सजाकर गजामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आदर पूर्वक परिछन के लिए चली। और विदु बंदन सब मृग लोचन, सब निज तन छवि रति मृद मूचन, पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हरिणी की सी आंखों वाली हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रक्ति के गर्भ को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। और सकल सुमंगल अंग बनाए, करह गान कल कंठ लजाए, कंकन किंकिन नृपुर बजाही, चाल बिलो के काम गजनाही।
समस्त अखंडों में सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन, करधनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। और बाजहि बाजने विविध प्रकारा, नव अरु नगर सुमंगल चारा। सच शारदा रमा भवानी, जे सुरती सोच सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची, इंद्रियाणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवगणाएं थीं। और कपट नार बर बेश बनाई, मिली सकल रनि बासहि जाई। करहि गान कल मंगल बानी, हर्ष विवश सब काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनवासे में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष बस थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। को जान कहे आनंद बस सब ब्राह्मण परिछन चली। कल गान मधुर निशान बरसई, सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंद बिलोक दुलहु, सकल यह हर्षित भई। अम्बोज अम्बक अम्ब यमक, सुअंग पुल का बली छई। कौन किसे जाने पहचाने आनंद के बस हुए। सब दूल्हे बने हुए ब्रह्मा का परछन करने ल चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर लंगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं। बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेम सुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अखंडों में पुलकावली छा गई। और जो सुख भाषिए मात बने, देख राम वर वेश। सो ना सके कह कलप सत, सहस शारदा शेष। श्री रामचंद्र जी का बरबेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। जय श्री राम।